साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री लेकर चल रहे हैं और इस केमिस्ट्री वाला जो हमारे पास बच्चों टॉपिक चल रहा है, इस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि सर आज ठोसी विलयन क्या होते हैं। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि द्रवीय विलयन, लेकिन हमको थोड़ी सी जानकारी लेकर के चलनी है इस प्रश्नावली के अंतर्गत कि सर ठोसी विलयन क्या होता है। देखो, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें बताया था। जैसे हमने कहा कि सर ये जो हमारे पास में चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर सर हमारा कौन सा चल रहा है। तो पहली बात हमको ये जा करके समझ में आई कि सर जो चैप्टर चल रहा है ना, इस चैप्टर का नाम हमारे पास में क्या है। तो बच्चों नाम याद आया कि सर जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम सर क्या है, विलयन है। बच्चों क्या है, विलयन सर इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंतर्गत टोटल जो हमने विलयन बताया था कि ठोस, द्रव और गैस के आधार पर जो विलयन होते हैं, ये बच्चों 9 प्रकार के विलयन हमने बताया था। फिर इसी 9 प्रकार के विलयनों में हम लोगों को जो बांटा गया था बच्चों, वो जो हम लोग पढ़े थे, इसमें हमारे पास में आया था सर ठोसीय विलयन होते हैं। फिर बच्चों इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि सर हमारे पास में जो विलयन होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं कि द्रवीय विलयन। फिर यहीं से चीज़ें हमारे पास में निकल करके चली आई, इसे हम लोगों ने नाम दिया कि सर इसे गैसीय विलयन कहते हैं। बच्चों देखो, इसे क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन कहा जाता है। तो मतलब इतने अंदर की जो चीज़ें हैं, इसे तो हम लोगों ने बोल दिया कि साहब ये गैसीय विलयन होता है, ये गैसीय सॉल्यूशन हमारे पास में होते हैं। इसमें हमने आप लोगों को द्रवीय विलयन के बारे में पढ़ाया। हेनरी का जो नियम था ये भी काम किया द्रवीय विलयन के ऊपर कि द्रव में जब जा करके क्या घुल रही थी, गैस घुल रही थी। हमारी बॉडी में जो खून की दौड़ान है ये कैसे काम कर रही है, चूंकि द्रव खून के अंदर गैसेस घुली हुई हैं। हमारा शरीर ऑक्सीजन की ही डिमांड क्यों करता है और किसी गैस की वजह से हम क्यों नहीं चल पाते हैं, हम क्यों नहीं जिंदा रह पाते हैं। बॉडी को केवल क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। इस सभी बातों को मैंने हेनरी के नियम में जो सीरीज है बखूबी पूर्वक बच्चों खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है, बता दिया है। उसमें आप लोग जाकर के अच्छे से पढ़िए। और आज हम लोग देख के चलते हैं कि थोड़ा सा ठोसी विलयन की साहब अगर थोड़ी सी अगर हमको जानकारी हो जाती कि सर ये जो ठोसी विलयन होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। ज़्यादा बड़ा बच्चों टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं। अपन बेहतरीन तरीके से पहले इसको समझ लेते हैं कि सर ठोसी विलयन क्या होगा। आइए पहले अगर बच्चों ठोसी विलयन की बात अगर हम लोगों से बोल करके चलेगा कि ठोसी विलयन कहते किसे हैं, तो बच्चों ध्यान देना कि सर ठोसी विलयन होगा क्या। ठोसी विलयन का मतलब बच्चों क्या होगा, जब कोई ठोस दो ठोस को आपस में मिलाया जाए और जो हमको प्रोडक्ट मिले वो भी क्या हो, ठोस ही हो। मतलब ठोस और ठोस को मिलाएं तो जाने के बाद में जो बन जाए वो भी क्या होगा, ठोस ही होगा। जब ठोस ही होगा तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, ठोसीय विलयन कहा जाता है। लेकिन इस ठोसीय विलयन में हम लोग धातुओं वाली चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि मिश्र धातुएं होती हैं। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि ठोसीय विलयन किसे कहते हैं। तो बच्चों पहली परिभाषा हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि साहब हमको आप ये बता दीजिए कि ठोसीय विलयन क्या होता है। तो बच्चों अगर कोई हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि बच्चे यहाँ से क्या होगा, ठोसीय विलयन, तो बच्चों अगर यहाँ से ठोसीय विलयन की हमसे जानकारी लेते हैं कि साहब आप हमको ये बताइए कि ठोसीय विलयन ही हमको यहाँ से पढ़ करके चलना है और साहब हम अभी कुछ नहीं पढ़ के चल सकते हैं। हमने कहा ठीक है, अभी आप ठोसीय विलयन की ही जानकारी लेकर के चले। तो साहब जो ठोसीय विलयन होते हैं, जब दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं, पहली बात मेरी समझना कि साहब जो ठोसीय विलयन होगा ये हमारे पास में क्या होते हैं। हमने कहा कि ठोसीय विलयन, जब एक नंबर की परिभाषा ध्यान से देखिए चलना, जब हम लोग किसको मिलाते हैं बच्चों, धातु को मिलाएंगे और यहाँ से प्लस हम लोग किसको मिलाएंगे, धातु को मिलाएंगे, तब जाकर के हमारे पास में एक बच्चा पार्टी निर्माण होता है। किसका, मिश्र धातु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो जो मिश्र धातु ये हमारे पास में बनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ठोसीय विलयन बोला जाएगा। इसको बच्चे क्या बोल के चलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कि ठोसीय विलयन। क्या साहब क्या बात कर रहे हैं, यही ठोसीय विलयन होगा। मतलब दो धातुओं को मिलाने पर जिस मिश्र धातु का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, ठोसीय विलयन कहा जाएगा। हाँ साहब यही होता है। अच्छा सर ये बताइए, इसमें जो आपने ये मिश्र धातु लिया है ना, हमने कहा हाँ बताओ, जो आपने ये मिश्र धातु लिया है सर, यहाँ से आप ले सकते हैं कोई धातु 1 होगी, सर यहाँ से आप ले सकते हैं कोई धातु 2 होगी, सर यहाँ से आप ले सकते हैं कि सर कोई धातु 3 यहाँ से होती है, तो भी तो सर मिश्र धातु बनेगा। हमने कहा बिल्कुल सही, तो भी यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगा, मिश्र धातु बनता है। तो हमने कहा ठीक है, एक तो कंडीशन ये भी समझ में आ गई कि साहब ये मिश्र धातु वाला जो कंडीशन है इसको हम लोगों ने समझ लिया। चलिए
अब बच्चों अगर इसकी बात आएगी कि ये मिश्र धातु होते हैं, तो इसका मतलब ये जो दोनों की कंडीशन मैंने आपको बताया, इसे हम लोग क्या कहते हैं साहब, ठोसी विलयन कहा जाएगा। बच्चे इसे क्या बोल करके चलेंगे, तो कह रहे हैं कि साहब ये वाला जो हमारे पास में है ना, इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये ठोसी विलयन होगा। हमने कहा ठीक है, कह रहे कि सर परिभाषा बताइए। हमने कहा परिभाषा बताने के लायक है क्या इसमें, दो या दो से अधिक धातुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहा जाता है। इस प्रकार के मिश्र धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं, ठोसी विलयन कहा जाता है। धातुओं के मिश्रण को ठोसी विलयन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, या धातु व धातु के मिश्रण को ठोसी विलयन कहा जाता है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, एक तो हमारे पास में जानने योग्य बातें हैं, इसको समझ करके अच्छे से रखे रहना। अगर आप लोगों को कभी जानना हो कि ये क्या होगा तो अच्छे से इसको समझ करके रखना प्यारे बच्चों कि ये क्या है। अब बच्चों अगर जानने योग्य बात तो ये है कि एक जो आपके पास में होती है, एक को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। बच्चों क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। और बच्चों एक को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। इसी चैप्टर को पढ़ते रहो, मैं आपको बताऊंगा कि मिश्र धातु क्या होती है और मिश्र धातु क्या होती है। ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। अगर आपको पता है कि मिश्र धातु क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताओ पिन करके, बाकी ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। आप देखना, इसका मतलब सर इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं कि प्यारे बच्चे, इसमें जो एग्जाम्पल आएगा, जैसे एक नंबर को हम लोग सर बोल सकते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पीतल कैसे बनता है, जो पीतल के बर्तन होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो बच्चों पीतल का बर्तन, तो हमने कहा पीतल का निर्माण कैसे होता है यार, हमने कहा कोई एक धातु एक होती है। हमने कहा कि यहाँ पर बच्चों मैंने ले लिया तांबा और मैंने यहाँ से क्या ले लिया, जिंक ले लिया। अब बताओ जब तांबा और जिंक को मैंने ले लिया तो हमारे पास में एक मिश्रण आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीतल। तो पीतल का जो बर्तन वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास में क्या होता है, पीतल होता है। उसमें तांबा और जिंक को मिला देते हैं तो जा करके प्रॉपर्टी क्या बन जाती है साहब, वो जो बनती है उसे हम लोग कहते हैं कि सर वो पीतल बना है। इसका मतलब पीतल एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, मिश्र धातु है तो इसका मतलब वो क्या है, एक प्रकार का ठोसी विलयन होगा। और बच्चों अगर यहीं से हम लोग देख करके चलेंगे कि जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कांसा, कहते हैं कि मैं अपनी बहू को कांसा और पीतल नहीं पहनाऊंगी, तो कांसे का निर्माण कैसा होता है, तो साहब जब तांबे के साथ में किसको मिला देते हैं साहब, टिन को मिला दिया जाता है। जब टिन को मिलाते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा बन जाता है। तो कभी अगर कांसा हमको बनाना होगा ना, तो कांसा अगर बना तो इसका मतलब क्या है, तांबे के साथ में क्या मिला दिया गया, टिन। अगर लोहा के साथ में, ध्यान से देख करके चलना, अगर कभी लोहा के साथ में आपको कार्बन मिला करके दे दिया जाए, क्या मिला करके दे दिया जाए, कार्बन मिला करके दे दिया जाए, तो बच्चों वो बन जाती है स्टील। क्या बनती है, स्टील बन जाती है। हाँ सर, जो हम लोग बर्तन थाली हमारे घर में है खाना खाने वाली, वो स्टील की है। सर वो लोहे की है, हमने कहा हाँ भाई वो लोहा है, लोहे में जब कार्बन मिला देते हैं तो वो क्या होता है, स्टील बन जाता है। तो स्टील तभी बनता है, होता तो लोहा ही है। जो आपको रेल की पटरी दिखाई देती है वो एक्चुअली में लोहा नहीं है, वो क्या होती है, स्टील होती है। और लोहे के साथ में जब स्टील मिला देते, क्या मिलाते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तो बच्चों वो बन जाता है क्या, स्टील बन जाता है। चलो एक बात तो समझ में आ गई कि ठोसी विलयन। अब हम लोग पढ़ के चलेंगे कि साहब ठोसी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ठोसी विलयन आप लोगों को समझ में आया कि सर ठोसी विलयन क्या होते हैं। तो एक नंबर और बात अच्छे से समझ के चलो। अब यहाँ से सर अगर कोई आपसे ये पूछ करके चलेगा कि बच्चों हमको ये बताओ कि ठोसी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा कि साहब जो हमारे पास में ठोसी विलयन यहाँ से चल करके आएगा ना, ये ठोसी विलयन हमारे पास में दो टाइप के जाएंगे। सर कौन कौन सा टाइप जाएगा ये तो जरा आप बता दीजिए। हमने कहा कभी अगर दोनों की कंडीशन देखेंगे कि एक नंबर तो हमारे पास में पहली बात तो बच्चों ये आया ठोसी विलयन। अब ठोसी विलयन को देख करके चलेंगे कि सर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हमने कहा कि ठोसी विलयन दो प्रकार के होते हैं। बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हमारे पास में ठोसी विलयन होते हैं। नंबर एक हमारे पास में क्या होता है, तो नंबर एक बच्चों हमारे पास में प्रतिस्थापित ठोसी विलयन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नंबर एक प्रतिस्थापित ठोसी विलयन हमारे पास में होता है, और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, अंतराकाशीय ठोसी विलयन होगा। सर समझे नहीं, हमने कहा चलिए मैं लिख देता हूँ बच्चों, एक नंबर के बाद में आएगा तो ये हमारे पास में क्या होगा, प्रतिस्थापित ठोसी विलयन।
सर गलत लिख रहे हैं। हमने कहा चलिए साहब हम थोड़ा सा सीधा हो जाते हैं। अब बच्चों अगर यहाँ से कोई हम लोगों से पूछ करके चलेगा तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, प्रतिस्थापी, और फिर बच्चों उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, ठोसीय, और फिर बच्चों यहाँ से क्या होगा, विलयन होता है। चलिए साहब ठीक है, ये प्रतिस्थापी ठोसी विलयन है। और दूसरे की अगर मैं बात करूँगा तो सब जो दूसरा हमारे पास में आएगा इसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी। ध्यान से देखना बच्चों, इसे क्या बोला जाएगा, अंतराकाशीय, और फिर इसे हम लोग क्या बोल के चलेंगे, ठोसीय विलयन। ध्यान से देख के चलो, इसे क्या बोला जाएगा, अंतराकाशीय ठोसी विलयन। अच्छा इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है, प्रतिस्थापी ठोसी विलयन। इसका मतलब एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि कितने टाइप के होते हैं। सर ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक तो हमारे पास में क्या होगा, ठोसी विलयन के 2 प्रकार हैं। एक तो क्या है, प्रतिस्थापी ठोसी विलयन, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, अंतराकाशी ठोसी विलयन होते हैं। चलिए साहब ये तो दोनों आपके पास में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से एक एक को मैं क्या करता हूँ, उठाता हूँ, और एक एक को उठाने के बाद में आपको समझा दिया जाएगा। सर पहली दफ़ा आप हमको ये बताइए कि प्रतिस्थापी ठोसी विलयन क्या होते हैं, ये तो समझ में आ गया भाई। फिर हमको ये समझाइए कि प्रतिस्थापी ठोसी विलयन क्या होते हैं। हमने कहा समझिए सर कि प्रतिस्थापी ठोसी विलयन क्या होंगे। साहब पहला अगर आपसे कहीं पर पूछ के चलेगा कि ये पहला हमारे पास में क्या होगा, तो हमने कहा कि सर ये यहाँ से इसे हम लोग बोल करके चलेंगे प्रतिस्थापी, और उसके बाद में बच्चों ये क्या होगा हमारे पास में, ठोसीय, और फिर यहाँ से हम लोग देख के चलेंगे कि ये हमारे पास में क्या होता है, विलयन। चलिए प्रतिस्थापी ठोसी विलयन। तो बच्चों प्रतिस्थापी ठोसी विलयन का मतलब क्या होगा, मैंने कहा जैसे कि आपके विद्यालय में जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे के हटा करके किसी और टीचर को उस जगह पर रख दिया जाए तो ये चीज़ें क्या होती हैं, प्रतिस्थापी ठोसी विलयन होती हैं। मतलब ये क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा, एक को हटा करके उसका स्थान किसी और को दे देना, यही क्या है, प्रतिस्थापन होता है। किसी को हटा करके उसके स्थान पर स्वयं जा करके बैठ जाना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो इतना समझ में आया कि प्रतिस्थापन क्या होता है। चलिए ये बात भी आपको मेरी साइड से क्लियर हुई कि प्रतिस्थापन क्या होगा। प्रतिस्थापन का मतलब बच्चों अगर कभी भी आपके सामने आ जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर आपको ये समझ के चलना है कि सर अदला बदली वाली बात हो रही है। क्या होगा सर, वहाँ पर अदला बदली आपको करना पड़ेगा। इतना हमेशा अदला बदली मतलब मेरे स्थान पर तुम बैठ जाओ, तुम्हारे स्थान पर मैं बैठ जाऊँ, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। प्रतिस्थापन अगर कभी भी आ जाएगा, इसे आप लोग मेरी अंदाज में याद करके चलना कि इसमें बच्चों इसका मतलब क्या होगा, अदला बदली। बच्चों इसका मतलब क्या होगा, अदला बदली होता है। मतलब एक के स्थान पे दूजा बैठ जाए, इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन कहा जाता है। बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि अगर कभी अगर प्रतिस्थापन से संबंधित बातें आ जाएं तो इतना बोल करके चलना। जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। जब एक मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, इस एग्जाम्पल को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ के ही चलेंगे। हमको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप भी समझ करके चलें। देखो एक यहाँ से बच्चों ये हो गया हमारे पास में। अब आप लोग हमको ये बताओ कि अगर ये हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है, इसे बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, देखो अब बच्चों अगर यहाँ से इन सब को मैं एक साथ में यहाँ से ला करके क्या करता हूँ, लगा दूंगा। बच्चों ध्यान देना, एक मेरी साइड से ये बात आप लोग ध्यान दे करके रखो कि मैंने ये कोई एक बॉक्स लिया है। ध्यान से देखना कि मैंने ये एक कोई बच्चों क्या लिया है, बॉक्स लिया है। अब ये जो हमारे पास में बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर बच्चों ध्यान देना कि इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी मैंने लिया है, यहाँ से तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा आपको बॉक्स दिखा रहा है। इस बॉक्स में मैंने 2 कलर की गोलियाँ ली हैं। एक हमने क्या लिया है, ऑरेंज कलर की, दूसरी हमने ग्रीन कलर की। जो ऑरेंज वाली गोलियाँ हैं ये कोई एक परमाणु है, ये
ये हमारे पास में है ग्रीन वाली गोलियां, कोई एक परमाणु। इन दोनों गोलियों को मैंने डिब्बे में रखा और जब दोनों को मैंने एकदम गच 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 एकदम क्या किया, मिला दिया। जब दोनों को हौच पौच कर दिया तो बच्चों हौच पौच करने के बाद में कुछ कंडीशन इस प्रकार की मिली, कुछ कंडीशन इस प्रकार की हो गई कि इधर आने के बाद में जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखना, जब इसको मैंने यहाँ से क्या किया, हौच पौच कर दिया, तो बच्चों हौच पौच करने के बाद में रिजल्ट हमको कुछ इस प्रकार का यूँ मिला कि इधर आने के बाद में हमने जब देखा तो हमने कहा भाई साहब क्या बात है, ये वाला जो गोला है, ध्यान से देखो, ये वाला जो हमारे पास में गोला हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं। इस गोले के स्थान पे ये वाला गोला चला गया, इस गोले के स्थान पे ये वाला गोला चला गया। हमने कहा कि देखो ये दोनों आपस में अदला बदली कर लिए। इस वाले गोले के स्थान पर बच्चों इसको मैं यहाँ पर ला दिया और इसको मैं उठा करके यहाँ पर रख दिया। देखो मतलब ये दोनों आपस में जो स्थान बदल रहे हैं ना, ये दोनों में अपना स्थान क्या कर लिए बच्चों, अदला बदली कर लिए हैं। ये देखो ये यहाँ से चला गया, ये वाला गोला यहाँ से उठ करके यहाँ पर चला गया, ये इसके पास में चला गया और इसको बोला कि भाई साहब तुम जाओ मेरे घर चले जाओ, तुम अपना स्थान मुझे दे दो। देखो यहाँ से सब आपस में एक दूसरे की क्या कर ले रहे हैं, अदला बदली। ये वाला कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ये वाला कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ये देखो सब आपस में अदला बदली कर ले रहे हैं, मतलब किसी को किसी की फिक्र ही नहीं पड़ी हुई है कि ये हमारे पास में इसका क्या होगा। समझ में आ रही है? तो अगर कभी भी इस तरीके की घटना आपको दिखाई देती है तो इसे हम लोग यहाँ से ये बोल के चलेंगे इतना कि एक नंबर की कंडीशन जो हमको यहाँ से दिखाई दे रही है बच्चों, ये ध्यान से देख करके चलना कि क्रिया कराने के पहले क्या घटना थी और क्रिया कराने के बाद क्या हुआ। इन दोनों को मैंने हौच पौच किया तो एक के स्थान पे दूसरा चला गया, दूसरे के स्थान पे पहला चला गया। जब दो परमाणुओं को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो पहले परमाणु का स्थान दूसरा परमाणु ग्रहण कर ले, दूसरे परमाणु का स्थान पहला परमाणु ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार के विलयन को प्रतिस्थापी ठोसीय विलयन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस प्रकार के विलयन को प्रतिस्थापी ठोसी विलयन कहते हैं। जब एक परमाणु का स्थान दूसरा परमाणु ग्रहण कर लेता है तो इस प्रकार के विलयन को प्रतिस्थापी ठोसी विलयन कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि कोई एक कमरा है, कुछ लड़के हरे रंग के कपड़े पहने हैं, कुछ लड़के ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हैं, तो हरे रंग और ऑरेंज वाले लड़कों को आपस में अदला बदली कर देते हैं। ऑरेंज वाले के स्थान पे हरे वाले को बैठा दिया, हरे वाले के स्थान पे ऑरेंज वाले को बैठा दिया, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन कहा जाता है यार। जैसे किसी आजकल के देखो प्रतिस्थापन का मामला चल रहा है, वो कहते हैं ना कि तेरी बेवफाई का मैं सिकवा करूं तो, है ये सॉन्ग है। अब बताओ, तेरी बेवफाई का मैं जो सिकवा करूं तो सुना है तेरा एक और भी बलम है। इसका मतलब क्या, लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़कवा को छोड़ करके किसी और लड़के से बात करती थी, तो पहले वाले का स्थान दूसरे वाले को दे दी है कि नहीं। जब पहले वाले का स्थान दूसरे वाले को दे दी है तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। बच्चों क्या होता है, इससे भी क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन ही कहा जाता है। तो समझ में आ रही है आपको बातें, इस तरह ये प्रतिस्थापन के हमारे पास में उदाहरण होते हैं। बच्चों इसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि सर अगर कभी भी हम लोग बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने स्टील का नाम सुना है, इसमें जो चीज़ें हमारे पास में आती हैं जैसे कि स्टील होता है, क्या होता है, स्टील होता है। तो स्टील में भी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। टंगस्टन होता है बच्चों, क्या होता है, टंगस्टन होता है, जो टंगस्टन जिसे कहते हो, ये भी एक प्रकार का हमारे पास में क्या होता है, यही चीज़ें इसके अंतर्गत जाकर के बच्चों क्या होती हैं, चलती हैं। तो कभी अगर आप लोगों को इन सारी चीज़ों में अगर पूछ लेता है कि सर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, जैसे कहा कि सोने की, बच्चों ध्यान से देखना, अगर कह रहे हैं कि सोने की जेवरात आप लोगों ने देखा है, सोना, ध्यान से देख के चलना, सोने का आभूषण। बच्चों अगर कभी भी आप लोगों से पूछेगा कि सोने का आभूषण, तो इसका मतलब सोना और प्लस क्या मिलाया गया है, तांबा, तब जाकर के सोने का आभूषण क्या हुआ है, टिका हुआ है। कभी कभी महिलाएं कहती हैं कि ओ माय गॉड, मैं इसके यहाँ से गई थी, टिंकू सोनार है। कौन है, टिंकू सोनार है। टिंकू सोनार के यहाँ से मैंने क्या लेकर के आया, सोने की नथनी लेकर के आई, सोने का झुमका लेकर के आया, लेकिन झुमका नुच करके क्या हुआ, गिर गया। इसका मतलब झुमका जो टूट करके गिर गया, क्यों गिरा, क्योंकि टिंकू सोनार तुमको शुद्ध सोना दिए थे। इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मिलावट नहीं थी, इसलिए जो कान का कुंडल था वो मुलायम होकर के फैल गया और जो तुम्हारी बाली थी वो क्या हो गई, जाकर के गिर गई। अगर टिंकू सोनार मिलावट किए होते तो सोना एकदम हार्ड हो जाता और इसको खींचने पर भी ये क्या होता, टूटता नहीं। जब ये नहीं टूटता
तो तुम्हारे कान में बराबर टिका रहता। इसीलिए जो सोनार होते हैं, जो झुमकियाँ होती हैं, उसको अलग टाइप के सोने से बनाते हैं। जो उसको पकड़ने वाला क्या होती है, घुंडी या डंडी होती है, उसको अलग सोने से बनाते हैं। इसका मतलब जो पकड़ने वाला औजार है ये मिलावटी है, ये शुद्ध नहीं है। लेकिन ये जो नीचे वाला है इसमें से ज़्यादा शुद्ध होता है। चलो हम बना देते हैं। हमने कहा भाई ये देखो, आप लोग जब कान में, ये ऐसे ही तो लड़कियां की बाली होती है। हमने कहा हाँ भाई, ये देखो ऐसे ही कान की क्या होती है, ये बाली होती है। अब कान की बाली है तो यहाँ पर दो लड़ियाँ लगा दी जाती हैं। अब इसको जा कर के कान में क्या करते हैं, पहना दिया जाता है। अब बताओ, तो यहाँ पर ये घुंडियाँ सीधी हो जाएगी तो यहाँ से क्या होती है, टूट जाती है। इसलिए ये वाला अलग टाइप के सोने का बना हुआ होता है यहाँ से, और ये वाला अलग टाइप के सोने का बना होता है। ये वाला क्या होता है, थोड़ा सा शुद्ध सोना होता है, और ये वाला थोड़ा सा क्या होता है, मिलावट होता है। मिलावट की वजह से बच्चों ये क्या होता है, हार्ड ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे सोने के जेवरात होते हैं, कहते हैं कि हम तो अपनी बीवी के लिए शुद्ध सोने के जेवरात बनाएंगे। अरे पगलिया, तो कब बेवकूफ़ बना रहा है, सोने का जेवरात कहाँ से वो देगा, शुद्ध सोना। हमसे पढ़ो ना, केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अब शुद्ध सोना होता है तो इसमें मिलावट नहीं कर सकते हैं। अशुद्ध सोने के कभी आभूषण नहीं बनते हैं। जो आकृति दोगे इतना मुलायम होता है कि वो क्या होगा, सीधा हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सोना बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। तो सोने के आभूषण बोले तो समझ लो कि ये एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। अगर कोई बच्चों आपको सोना बोल देता है तो समझ लो कि वो शुद्ध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, वो शुद्ध की बात कर रहा है। अच्छा, पूजा वाली थाली देखे हो कि नहीं बच्चों, ध्यान देना। किसकी थाली, पूजा वाली थाली, पूजा की थाली। अब हमने कहा कि पूजा की थाली नहीं, पूजा कोनो लड़की नहीं है कि पूजा के घर में जो थाली है उसी थाली। भगवान को आरती करने वाली जो थाली है, पीतल की पूजा करने वाली जो थाली है, ठीक है। तो पूजा करने वाली जो थाली होती है बच्चों, वो किसकी बनी होती है, पीतल की बनी होती है। पूजा करने वाली थाली किसकी बनी है, पीतल की बनी होती है। अब वो पीतल की बनी है तो पीतल किससे मिलके बना है, तांबा से मिलके बना है, प्लस किससे मिलके बना है, जिंक से मिलकर के बना है। तो हमने कहा लो भाई, अब ये इससे मिलकर के बना है तो हम लोग कह सकते हैं तांबा और जिंक। क्या है, तांबा और जिंक, ये सब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। चलिए, एक और हमने कहा, एक पंचमुखी दीपक होता है। पूजा करते समय आप लोग कभी देखो तो वहाँ पर उसे क्या बोलते हैं, पंचमुखी दीपक। तो बच्चों, जो पंचमुखी जो दीपक होता है, दीपक जलाने वाला ना, और जिसे कहा कि वो पंचमुखी है, तो हमने कहा जैसे कि कांस्य की मूर्तियाँ होती हैं, कांस्य मूर्ति बहुत ज़्यादा खुदाई के दौरान उस समय मिली थी ना हड़प्पा सभ्यता में।